ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें येन की शादी होते हुए दिखाते हैं। हानशेंग वहाँ आकर येन से कहता है कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ चलो। येन कहती है कि तुम दिन दहाड़े क्या सपना देख रहे हो। सियान जियानचेक का वारिस है, उससे शादी करने से मेरे पास खाने कपड़े की कभी कोई कमी नहीं होगी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी फैमिली अब कंगाल हो गई है और तुम पर 1 मिलियन से भी ज्यादा का कर्ज है। अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो जिंदगी भर मुझे उबले हुए चावल खाने पड़ेंगे। हैंशेंग कहता है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है कि मैं जियांग फैमिली को फिर से मौत के मुंह से बाहर निकाल सकता हूँ। येन कहती है कि तुम्हें जागने की जरूरत है, तुम्हारे फादर जेल जा चुके हैं, ये सब मेरे फादर ने ही अरेंज करवाया था, चाहे तुम भरोसा करो या ना करो। फिर गार्ड हैंशेंग को पकड़कर ले जाते हैं। येन अपने मन में हैंशेंग से सॉरी बोल रही होती है। वो कहती है अगर मैं सियान से शादी नहीं करूंगी तो मेरे डैड तुम्हें और तुम्हारी मॉम को नहीं छोड़ेंगे और मेरे पास तुम्हारा बच्चा है जिसे मुझे सेफ रखना है। इसके बाद हैंशेंग येन से कहता है कि अपने कपड़े उतारो, पर येन उसकी बात नहीं सुन रही होती है। हैंशेंग उसे किस करने लगता है। येन कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हैंशेंग उसे पानी से भरे हुए टब में डालता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो। जब जोंग ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो उसने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हें मुझे सर्व करना होगा। केवल हैंशेंग कहता है कि मेडिसिन खाना याद रखना, यह अबॉर्शन करने से बेहतर है। येन कहती है कभी तुमने सोचा है अगर 5 साल पहले मेरे पास तुम्हारा बच्चा हो तो। हैंशेंग कहता है अगर तुमने मेरी पीठ के पीछे बच्चा रखा तो मैं उसे मार दूंगा, तुम्हारी जैसी वुमेन मेरे बच्चा करने के लायक नहीं है। और वो जाने लगता है। येन कहती है कि तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। हैंशेंग उस पर पैसे फेंक देता है और कहता है कि तुम यही रहो, मैं दोबारा तुम्हें एंटरटेन करने आऊंगा। इसके बाद येन के डैड उससे पैसे मांगने आते हैं। येन कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें उसके बिस्तर पर भेजने के लिए बहुत मेहनत की है और उसने तुम्हें पैसे भी नहीं दिए। येन कहती है कि आप भूल गए हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो इसलिए मुझे कुछ मिलियन दे दो, मुझे मेरा कर्ज चुकाना है, आखिर मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। येन कहती है कि हैंशेंग हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें कर्ज उतारने के लिए पैसे देगा। उसके डैड कहते हैं तो तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो। तभी वो टेबल पे पड़े हुए पैसों को उठा लेते हैं और कहते हैं कि बस उसने तुम्हें इतने से पैसे दिए, इससे ज्यादा पैसे तो तुम्हारी डेड मदर कमा लेती थी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में येन की बेटी यूशी हैंशेंग को देखकर डैड कहने लगती है, जिसे देखकर हैंशेंग को येन की बातें याद आती है। आंटी सू यूशी से कहती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। सेक्रेटरी हैंशेंग से चलने को बोलता है। यूशी अपने डैड को आवाज देती रह जाती है। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करके बोलती है कि मैंने डैड को आज देखा था पर उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। येन भागते हुए अपनी बेटी के पास आती है। यूशी कहती है कि मॉम डैड मुझे क्यों नहीं चाहते। येन कहती है कि डैड तो अब्रॉड में है, तुमने किसी और को देखा होगा। यूशी उसे हैंशेंग की फोटो दिखाती है और कहती है कि आज मैंने इसी पर्सन को यहाँ देखा था। येन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। यूसी सोचती है कि मॉम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं। लगता है अब मुझे ही डैड को ढूंढना होगा और वो इंटरनेट पर हैंशेंग को चेक करने लगती है। इसके बाद आंटी सू येन को बताती है कि यूशी गायब हो गई है। सुबह वो कह रही थी कि वो डिंग बिल्डिंग जाएगी उसके डैड को ढूंढने के लिए। येन सोचती है वहाँ तो हैंशेंग की कंपनी है। दूसरी तरफ यूशी कंपनी के बाहर बैठकर अपने डैड का वेट करने लगती है। फिर वो हैंशेंग को देखकर कहती है कि डैड मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। हैंशेंग कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यूशी कहती है कि डैड आप इतने हैंडसम होकर इतने बदमाश क्यों हैं। हैंशेंग को याद आता है कि ऐसा तो येन भी उसे बोला करती थी। वो यूशी से कहता है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और ना ही मेरे कोई बच्चे हैं। यूशी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मम्मी ने मुझे आपकी फोटो दिखाई है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको अपनी मम्मी की फोटो दिखाती हूँ। तभी वहाँ आंटी सू भी आ जाती है। वो हैंशेंग से सॉरी बोलती है और कहती है कि हमारी बच्ची थोड़ी इमेच्योर है। हैंशेंग कहता है कि कोई बात नहीं, आपकी बच्ची बहुत क्यूट है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेक्रेटरी हैंशेंग को येन का 5 साल का पूरा डाटा ला कर देता है। वो कहता है कि मिस येन की प्रेगनेंसी की कोई भी हिस्ट्री नहीं है और ना ही उन्होंने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया है। दूसरे सेक्रेटरी किसी को कॉल करके बोलता है कि आपके कहने पर मैंने मिस येन का नकली मेडिकल रिकॉर्ड दिखाया है, आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर जियांग को कभी पता नहीं चलेगा कि मिस येन ने उनके बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद कुछ लोग येन को फेक मेडिसिन देने के लिए ब्लेम करने लगते हैं और उसे फेक डॉक्टर बोलने लगते हैं। फिर वो उस पर कचरा डालने लगते हैं। हैंशेंग वहाँ का येन को उठाकर ले जाता है और उसे कहता है कि पिटने में तुम्हें कैसी फीलिंग आई। येन कहती है तो ये सब तुमने करवाया है। हैंशेंग कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या ये सीन तुम्हें जाना पहचाना नहीं लगता। फ्लैशबैक में गार्ड हैंशेंग को पकड़कर ले जाते हैं। फिर लोग हैंशेंग को बुरा ट्रीट करने लगते हैं। प्रेजेंट में हैंशेंग कहता है कि मैं तो बस तुम्हें 5 साल पहले का सीन याद दिलाना चाहता था। येन कहती है कि फिर तुमने मुझे बचाया क्यों, क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। हैंशेंग कहता है कि किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारा हर पर मुश्किल बनाना चाहता हूँ। और वो उसे कार से बाहर निकाल देता है। बारिश में भीगकर येन बेहोश हो जाती है। इसके बाद सिहान उसे उठाकर अपने घर ले आता है। येन कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सिहान कहता है कि जब मैं अब्रॉड से आया तो मुझे पता चला कि हैंशेंग ने तुम्हें उठा लिया है, मैंने उसका पता लगाया और मैं तुम्हारे पास आ गया।
यन कहती है कि मेरे कपड़े किसने चेंज किए। सिहान कहता है कि आंटी ने तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जियांग फैमिली को जिसने हार्म किया था वो तुम्हारे डैड थे, फिर वो तुम्हें बुली क्यों कर रहा है। यन कहती है क्योंकि पिता का कर्ज बेटी को ही चुकाना पड़ता है। सिहान कहता है कि तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो, मैं यूशी और हम तीनों साथ में रहेंगे। तभी यन को हैंशेंग का कॉल आता है। वो कहता है कि जल्दी वहां से बाहर निकलो। यन भागते हुए जाने लगती है। तब सिहान की मॉम उससे कहती है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। सिहान कहता है कि मॉम आप ये क्या कह रही हैं। उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम हमारी कंपनी को भी हैंशेंग के हाथों से बर्बाद करवाना चाहते हो। फिर यन हैंशेंग की कार में बैठ जाती है। हैंशेंग कहता है क्या तुम उसके साथ सोई थी। यन कहती है कि मैं इतनी डर्टी नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। हैंशेंग कहता है लगता है मैंने तुम्हें खुश नहीं किया, इसलिए तुम अपने पुराने लवर से मिलने चली गई। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो। और वो उस पर गुस्सा करने लगता है जिससे यन बेहोश हो जाती है। यन का सीनियर डॉक्टर लियान उसे ट्रीट करता है। यन कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लियान कहता है कि मैं भी नहीं जानता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आखिर मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं आया हूँ। फेसबुक में लियान यन से कहता है कि हैंशेंग को तुम्हारी जैसी बेशरम लड़की क्यों पसंद है। तब सिहान उससे कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। यन कहती है कि तुम हैंशेंग को बता देना कि वो मुझे भूल जाए। इसके बाद लियांग हैंशेंग से कहता है कि तुमने इस वुमन को अपने पास क्यों रख रखा है, क्या तुम भूल गए कि इसने तुम्हें हर्ट किया था, क्या तुम अभी इससे प्यार करते हो। हैंशेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पॉसिबल है। लियांग कहता है कि तुमने उसकी कंपनी को बर्बाद कर दिया है, अंकल का बदलाव पूरा हो गया है, खुद को इस तरह टॉर्चर करना बंद करो। और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यन के डैड यूशी को किडनैप कर लेते हैं और यन से कहते हैं कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर मुझे 7 मिलियन लाकर नहीं दिए तो मैं इसे मार दूंगा। यन कहती है कि मैं 7 मिलियन कहाँ से लाऊंगी। उसके डैड कहते हैं कि मुझे नहीं पता, अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो इसकी बॉडी कलेक्ट करने के लिए रेडी रहना। यन हैंशेंग को कॉल करके बोलती है कि मैंने 5 साल पहले तुम्हारी बेटी को जन्म दिया था। हैंशेंग कहता है कि तुम कब तक ये झूठी कहानियां बनाओगी। यन कहती है कि हमारी बेटी अभी जोंग के हाथ में है, वो मुझसे 7 मिलियन मांग रहा है। हैंशेंग कहता है तो तुमने 7 मिलियन के लिए मुझे कॉल लगाया है, दोबारा मुझे परेशान मत करना। और वो कॉल काट देता है। इसके बाद यन ज्वेलरी स्टोर पर अपनी रिंग को बेचने आती है। दरअसल ये रिंग हैंशेंग ने उसे दी होती है। इसी रिंग से उसने यन को शादी के लिए प्रपोज किया था। प्रेजेंट में लेडी कहती है कि पहले हमें ज्वेलरी की जांच करनी होगी और वो रिंग को ले जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आकर यन को पकड़ने लगती है। लेडी कहती है कि ये वो वुमन है जिसने मिस्टर जियांग की रिंग चुराई है। यन कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, 5 साल पहले मिस्टर जियांग ने ही मुझे ये दी थी। तभी वहाँ हैंशेंग आकर कहता है कि मुझे तो याद है कि तुमने ये रिंग मुझसे चुराई थी। यन कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। हैंशेंग सबसे कहता है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है। फिर वो यन से कहता है तुम मेरी रिंग को बेचकर मरना चाहती हो क्या, तुम क्या पैसों के लिए अब कुछ भी बेच दोगी। फिर वो कहता है कि अब कुछ दिनों तक जेल में ही रहो ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। यन कहती है कि मुझे जेल में मत भेजो, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं बेचूंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हमारी बेटी सच में जोंग के पास है, उसे ट्यूमर है, वो ये सब नहीं झेल सकती। हैंशेंग कहता है तो अब तुम पैसों के लिए बच्चे की बीमारी का बहाना करने लगी। फिर उसके सामने यन को पुलिस पकड़कर ले जाती है। इसके बाद हैंशेंग के आदमी यन के डैड को पकड़ लेते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मुझे मारना बंद करो, मेरी बेटी पैसे लाने वाली है। गार्ड कहते हैं कि वो तुम्हें पैसे क्यों देगी। जोंग कहता है क्योंकि उसकी बेटी मेरे हाथों में है, वो हैंशेंग की बेटी है। हैंशेंग भी ये सब सुनकर शॉक रह जाता है और वो सोचता है कि मतलब जो कुछ भी यन कह रही थी वो सच था। फिर हैंशेंग जोंग के पास आता है और कहता है कि तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो जो हर बार बचकर निकल जाओगे, अब मुझे बताओ कि वो बच्ची कहाँ पर है। और वो उसे मारने लगता है। जोंग उन्हें एड्रेस बता देता है और कहता है कि अब तक तो वो बुखार से मर चुकी होगी। हैंशेंग सेक्रेटरी से कहता है कि सारे एविडेंस लेकर इसे पुलिस के हवाले कर दो। इसके बाद हैंशेंग यूसी के पास आ जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में हैंशेंग को पुराने मोमेंट याद आते हैं जब यूसी उसे बार बार डेड कहकर बुलाती है। वो सेक्रेटरी से कहता है कि मैंने तुमसे यन के मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने को बोला था और तुमने मुझे झूठे रिकॉर्ड दिखाए थे। सेक्रेटरी कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। हैंशेंग कहता है कि जाओ और जाकर यन को छुड़ा कर लाओ। यन आकर हैंशेंग को थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि यूशी की बॉडी फीवर को झेल नहीं सकती। तभी नर्स आकर कहती है कि हमें अर्जेंट ब्लड की जरूरत है। तब हैंशेंग कहता है कि आप मेरा ब्लड ले लो। यन कहती है कि हम तुम्हारा ब्लड नहीं ले सकते और वो रोते हुए सिहान को कॉल करती है और कहती है कि यूशी को ब्लड की जरूरत है, क्या तुम हॉस्पिटल में आ सकते हो। फिर यन कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हमारी एक बेटी है, पर तुमने मेरा कभी यकीन नहीं किया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो ये कहकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर हैंशेंग से कहते हैं कि पेशेंट ने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए बेहोश हो गई थी। हैंशेंग यूसी के पास आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। यूशी कहती है कि आप कितने बेवकूफ हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे आपकी फोटो दिखाती थी, फिर मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगी।
वैसे भी मैं अब कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ, मैं अब 4 साल की हो गई हूँ। और वो हैंशेंग को उसकी फोटो दिखाती है। हैंशेंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। येन भी उनकी बातों को सुन रही होती है। तभी वहाँ सिहान आ जाता है। वो येन से कहता है कि अब हैंशेंग को यूशी के बारे में पता चल गया है, अब तुम क्या करोगी। येन कहती है कि मुझे भी नहीं पता। सिहान कहता है कि मेरे साथ अब्रॉड चलो। हैंशेंग कहता है कि ये हमारे बीच का मैटर है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और वो उससे लड़ने लगता है। येन उसे रोकती है और कहती है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पागल मत बनो। और वो सिहान को लेकर चली जाती है। इसके बाद यूशी की केयर करते करते येन और हैंशेंग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। हैंशेंग येन से फेवर मांगता है। वो कहता है कि मुझे यूशी के लिए टॉय खरीदना है। येन उसे मार्केट में ले आती है यूशी की फेवरेट डॉल दिलाने। तभी वहाँ कोई उनकी फोटो खींच लेता है। इसके बाद हमें वैन को दिखाते हैं जो हैंशेंग की फियांस रहती है। वो कहती है कि वो फोटो उसकी मदर को सेंड करो। फिर हमें हैंशेंग की मॉम को दिखाते हैं। वो कहती है क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे डैड को जोंग ने मारा था, किस तरह उसकी बेटी ने तुम्हें छोड़ दिया था। हैंशेंग कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ। उसकी मॉम उसे फोटो दिखाकर कहती है तो ये सब क्या है, आज तुम्हारे फादर की डेथ एनिवर्सरी है, वापस कसम खाओ जो तुमने 5 साल पहले खाई थी। पर हैंशेंग कसम नहीं खाता। तब उसकी मदर खुद को मारने की धमकी देती है। हैंशेंग कहता है कि ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि येन फैमिली के हर मेंबर को मार दूंगा। इसके बाद मैंने हैंशेंग की मॉम से कहती है कि बाहर बारिश हो रही है, यंग मास्टर को अंदर आने दीजिए। उसकी मॉम कहती है कि उसे वहीं बैठे रहने दो ताकि उसे याद रहे कि जोंग की वजह से ही उसके फादर की जेल में अचानक डेथ हुई थी और मेरे पैरों का भी ये हाल हुआ था। प्लेजो को में दिखाते हैं कि हैंशेंग की मॉम अपने पति की डेथ की खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो छत से कूद जाती है जिससे उनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। जब हैंशेंग घर आता है तब उसे तेज बुखार आ जाता है। येन कॉल करके लियान को बुलाती है। लियान आकर हैंशेंग को ट्रीट करता है। फिर वो येन से कहता है कि दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने हैंशेंग को हर्ट किया है, तुम उसे छोड़कर कब जाओगी। तुम क्या चाहती हो कि हैंशेंग अपनी मदर और तुम में से किसी एक को चूज करे। वैसे भी हैंशेंग की फियांस चाइना वापस आ चुकी है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद येन हैंशेंग से जाने की बात करती है। हैंशेंग कहता है कि तुम्हें मुझे छोड़ने की बहुत जल्दी है, यहाँ तक कि तुमने अपना लगेज भी पैक कर लिया है। येन कहती है कि तुम्हारे फियांस चाइना वापस आने वाली है, क्या तुम मुझे अपने पास रखकर यूशी को नाजायज बेटी बनाना चाहते हो। हैंशेंग कहता है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। येन कहती है तो तुम अपनी फियांस को ऑफेंड करोगे जिसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। तभी वहाँ वैन भी आ जाती है और हैंशेंग को हक कर लेती है। फिर वो कहती है कि ये लड़की कौन है और आधी रात में यहाँ क्या कर रही है। येन कहती है कि मैं घर की नैनी हूँ। हैंशेंग कहता है कि तुम्हें नैनी से जलन हो रही है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम इसे हटा सकते हैं। वैन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, इसे यहाँ काम करने दो। इसके बाद वैन येन से बेडशीट चेंज करवाती है और कहती है तुम मुझे खुद की डर्टी बेडशीट पर क्यों सुलाना चाहती हो। येन कहती है तो तुम्हें सब पता है, मैं हैंशेंग को तुमसे नहीं चुराना चाहती। वैन कहती है क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे नफरत है उन लोगों से जो मेरी चीजों को हाथ लगाते हैं, खासकर वो आदमी जो मुझे पसंद है। फिर येन से कहती है कि तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, क्या तुम हम दोनों के बीच में सोना चाहती हो। ये सुन के येन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद येन उनके लिए सारे नैनी के काम करने लगती है। सेक्रेटरी हैंशेंग से कहता है कि मिस वैन चाइना आ गई हैं, तो क्या आप दोनों डेट के लिए किसी रेस्टोरेंट को बुक करवाना चाहते हैं। हैंशेंग सोचता है कि मैंने तो इसे बताया भी नहीं है कि वैन वापस आ गई है, फिर इसे कैसे पता चला। इसे वैन ने ही मुझ पर नजर रखने के लिए इतने सालों तक अरेंज किया था। प्लेजर में वैन के सामने बहुत सारे लड़के खड़े हुए होते हैं जिसमें से वो हैंशेंग को चूज करती है और उससे अपनी शर्ट उतारने को बोलती है। हैंशेंग को डॉक्टर की बातें याद आती है। वो कहते हैं कि आपकी मदर के पैरों का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा और फिर उसे घर का रेंट याद आने लगता है। वैन उस पर पैसे लुटाने लगती है। प्रेजेंट में हैंशेंग लियान से कनाडा में घर खरीदने को बोलता है, यान और उसकी बेटी के लिए। लियान कहता है कि तुम पागल हो गए हो, अगर वैन को पता चला तो वो क्या करेगी। हैंशेंग कहता है कि मैं उससे एंगेजमेंट तोड़ने का रास्ता ढूंढ लूंगा। लियान कहता है आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो वैन का ही दिया हुआ है, अगर तुम उससे एंगेजमेंट तोड़ दोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। हैंशेंग कहता है कि वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मुझे खोने का कोई डर नहीं है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी वैन को सारी बातें बता देता है। इसके बाद वैन यूशी के पास आ जाती है। येन उसे देखकर डर जाती है। वैन कहती है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, मैं तो बस यूशी को एप्पल काट के दे रही थी। येन उसे बाहर बात करने के लिए ले आती है और कहती है कि अगर आपको डील करना है तो मेरे साथ करो, पर प्लीज मेरी डॉटर को टच मत करना। वैन कहती है कि ठीक है, अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो तुम्हें जाना होगा। येन कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। वैन कहती है अगर मुझे ये पता चला कि तुम फिर से कोई खेल खेल रही हो तो सबसे पहले तुम्हारी बेटी को ही सफर होना पड़ेगा। वैन के जाने के बाद येन बेहोश होकर गिर जाती है।
जब येन को होश आता है तब सियान उसके सामने बैठा होता है। वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, अब हैंशेंग की शादी भी होने वाली है, तुम मेरे साथ अब्रॉड चलो। येन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड नहीं जा सकती। सियान कहता है तो तुम अब भी उस हैंशेंग के साथ रहना चाहती हो जिसने तुम्हें हर्ट किया है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? येन कहती है कि तुम अच्छे हो पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम बेटर लड़की डिजर्व करते हो, प्लीज मेरी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखना। बाहर निकलकर सियान सोचता है कि मैंने इसके लिए कितना कुछ किया, फिर भी ये मुझे रिजेक्ट कर रही है। फिर सियान वैन को कॉल करता है और कहता है कि येन प्रेग्नेंट है, तुम्हारा और मेरा पर्पस एक ही है, मुझे निराश मत करना। इसके बाद वैन डिनर टेबल पे खाना लगाने लगती है। हैंशेंग कहता है कि नैनी कहाँ गई? वैन कहती है कि उसे तो मैंने निकाल दिया है। फिर वो कहती है क्या तुम्हें नैनी के जाने का बुरा लग रहा है? हैंशेंग कहता है कि मुझे बुरा क्यों लगेगा, वो सिर्फ एक नैनी थी। वैन कहती है कि तुम जानते हो ना कि मेरा गुस्सा कैसा है, जो भी मुझे धोखा देता है तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। जब येन अपने घर वापस आती है तब वहाँ हैंशेंग बैठा होता है। वो कहता है क्या हुआ, तुम मुझे देखकर इतना सरप्राइज क्यों हो गई? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे तुम्हारे नए घर का पता नहीं चलेगा? येन कहती है मैं अब तुम्हारी फियांसे से बुली नहीं होना चाहती, मैं तुम दोनों से अब और ह्यूमिलेट नहीं होना चाहती। हैंशेंग कहता है कि ठीक है, तुम्हें वैन और मेरे साथ में रहना झेला नहीं जा रहा ना, तो मैं तुम्हें कनाडा भेज रहा हूँ, वहाँ मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा है। नेक्स्ट मंथ यूशियो तुम वहाँ जा रहे हो, जब तक तुम यहीं रहोगी और यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। फिर वो येन को लॉक कर देता है और कहता है कि जब मैं वैन से एंगेजमेंट तोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें और यूशी को यहाँ से ले जाऊंगा। येन सोचती है कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी छोड़ना होगा वरना वैन यूशी को नहीं छोड़ेगी और वो सियान को कॉल करके कहती है कि मुझे अब्रॉड जाना है। सियान कहता है तो तुम मेरे साथ अब्रॉड जाना चाहती हो? येन कहती है नहीं, मैं यूशी के साथ अब्रॉड जाना चाहती हूँ, क्या तुम वीजा दिलाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे हैंशेंग ने लॉक कर दिया है, मैं बाहर नहीं जा सकती। सियान को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। फिर वो वैन को कॉल करके बोलता है कि येन अब्रॉड जाना चाहती है, तुम्हारे पास अब बहुत कम समय बचा है। दूसरी तरफ हैंशेंग वैन से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, जो कुछ भी तुमने मुझे दिया था मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। वैन कहती है कि ऐसा क्या हुआ है? हैंशेंग कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि येन कौन है। वैन कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। हैंशेंग कहता है कि तुमने हर वीक मेरे हर मूव पर नजर रखी है और मेरी इंफॉर्मेशन ली है। वैन कहती है कि हम 5 सालों से एक साथ में हैं, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है? मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? हैंशेंग कहता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, बस तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारा एक खिलौना हूँ जिसे तुमने पैसों से खरीदा था। इसके बाद वैन येन के पास आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे हैंशेंग के बच्चे से प्रेग्नेंट हो, मुझे पता है कि तुम्हारी डॉटर मरने वाली है, बोन मैरो मैच भी फेल हो गया है, तुम दूसरे बच्चे के ब्लड से उसे बचाना चाहती हो। येन कहती है कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी। वैन कहती है कि मुझसे बैक करने का अब क्या फायदा है, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं मारना चाहती बल्कि तुम्हारा फेवरेट हैंशेंग उसे मारना चाहता है और वो उसे हैंशेंग का वीडियो दिखाती है। सेक्रेटरी हैंशेंग से कहता है कि मिस येन प्रेग्नेंट है, यूशी को बचाने का एकमात्र यही रास्ता बचा है, क्या आप इस बच्चे को रखना चाहते हैं? हैंशेंग कहता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसे मार दूंगा, मैं अपने फादर को मारने वाली की बेटी से प्यार कभी नहीं कर सकता। वैन गार्ड से कहती है कि इसे अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल ले जाओ। इसके बाद हैंशेंग वैन से कहता है कि तुमने येन के साथ क्या किया? वैन कहती है कि मैंने उसके बच्चे को मार दिया है, यही तुम्हारा प्राइस है मुझे धोखा देने के लिए, अब बस तुम्हारी बेटी की बारी है। हैंशेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार सक्सेस हो जाओगी? तभी वैन को कॉल आता है कि जब हम यूशी को लेने गए तो उसे कोई पहले से ही ले जा चुका था। हैंशेंग उससे कहता है कि अमेरिका नहीं है, यहाँ क्राइम करने के परिणाम तुम्हें झेलने पड़ेंगे। वैन कहती है कि ये सारी सर्जरी तुम्हारी मॉम ने अरेंज करवाई है, क्या तुम अपनी मॉम को जेल भेजना चाहते हो? मुझसे ठीक से बिहेव करो, मैंने किसी आदमी को तुम्हारी मॉम के पास रहने के लिए अरेंज किया है, तुम बस अब चुपचाप मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हारी मदर को मार दूंगी। इसके बाद हैंशेंग येन के पास आ जाता है। येन कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब बच्चा जा चुका है, मेरी सारी होप और एफर्ट भी जा चुके हैं। हैंशेंग उसे 5 मिलियन का चेक देता है और कहता है कि तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें जाने दूं, तो आज से तुम कहीं भी जा सकती हो, मैं वैन से जल्द ही शादी करने वाला हूँ, मेरी दुनिया से हमेशा के लिए चली जाओ। वैन उससे कहती है कि तुमने थोड़ा भी कभी मुझे लाइक किया है? तब हैंशेंग उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैंशेंग लियांग को कॉल करता है और कहता है कि यूनाइटेड स्टेट में तुम मेरी मॉम को ढूंढ सकते हो, मेरे पास एक रास्ता है। फिर हैंशेंग का सेक्रेटरी येन के पास आ जाता है। सेक्रेटरी कहता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है और वो हैंशेंग का वीडियो दिखाता है जिसमें हैंशेंग बच्चे को रखने की बात करता है। फिर वो सेक्रेटरी से कहता है कि वैन ने तुम्हें क्या करने का ऑर्डर दिया है? सेक्रेटरी कहता है कि उन्होंने आपकी डॉटर को उठाने का ऑर्डर दिया है पर मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। हैंशेंग कहता है कि तुम्हारे आने से पहले ही मेरे आदमी उसे ले जा चुके हैं। सेक्रेटरी येन से कहता है कि जो वीडियो मिस वैन ने आपको दिखाया था वो वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, अभी मिस्टर जियांग की मॉम वैन के हाथों में है, इसलिए वो वैन से शादी कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि मिस्टर जियांग ने आपके और यूशी के लिए
कनाडा में एक घर खरीदा है। वहाँ उन्होंने यूशी का ट्रीटमेंट करने के लिए एक डॉक्टर को भी अरेंज किया है। फिर वो उसे पेन ड्राइव देकर कहता है कि मिस्टर यंग ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि जब वो 1 मंथ के बाद आपके पास नहीं आ पाएंगे तब आप इस पेन ड्राइव को देखना। इसके बाद वैन हैंशेंग से कहती है कि तुमने सेक्रेटरी से येन को सच बताने के लिए क्यों कहा और अपने लव राइवल को येन और उसकी बेटी को अब्रॉड ले जाने के लिए क्यों बोला। हैंशेंग कहता है कि तुमने उनके साथ क्या किया है। वैन कहती है कि मैं उन लोगों पर अपने एफर्ट क्यों वेस्ट करूंगी, वो भी अब जब हमारी शादी होने वाली है। तभी वहाँ लियांग भी आ जाता है। वैन को कॉल आता है कि हैंशेंग की मॉम गायब हो गई है। वैन कहती है तो तुमने ही उस वुमेन को वहाँ से गायब किया है। हैंशेंग उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हैंशेंग लियान से कहता है कि मैंने सिहान को येन और यूशी को यहाँ लाने के लिए भेजा है। फिर वो सिहान को कॉल करके बोलता है क्या तुम अभी तक एयरपोर्ट नहीं आए। सिहान कहता है कि मैं बस आ ही रहा हूँ। हैंशेंग को वैन की बातें याद आती है। वो कहता है कि वैन को कैसे पता कि सिहान मेरा लव राइवल है। दूसरी तरफ येन सिहान से कहती है कि ये रास्ता तो एयरपोर्ट का नहीं है और तुम वैन से कॉल पे बातें क्यों कर रहे हो, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। सिहान कहता है कि कौन तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया पर तुमने मुझे कभी एक चांस नहीं दिया। दूसरी तरफ हैंशेंग वैन को कॉल करके बोलता है कि मेरी बेटी और येन कहाँ है। वैन कहती है कि अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो वैन फैमिली के रूफटॉप प्लेस पर आ जाओ। तभी लियांग हैंशेंग से कहता है कि तुम वहाँ अकेले क्यों जा रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। हैंशेंग की मॉम कहती है कि वहाँ मत जाओ, तुम्हारे डैड जा चुके हैं, अब मेरे पास सिर्फ तुम ही बचे हो। हैंशेंग कहता है कि मॉम अगर आधे घंटे के अंदर मैं वहाँ नहीं आया तो आप पुलिस को कॉल कर देना। सिहान येन के पास ऑयल डालने लगता है और कहता है कि अपनी गलती मान लो, कहो कि तुम सिर्फ मुझे लाइक करती हो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जाने दूंगा। पर येन कुछ नहीं कहती। सिहान कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया था पर तुमने उसे भी चेरिश नहीं किया। तभी वहाँ हैंशेंग आ जाता है। सिहान उसे बांधने जाता है पर हैंशेंग उसे मारकर गिरा देता है। वैन यूशी को पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पास मत आना वरना मैं इसे मार दूंगी। हैंशेंग कहता है कि तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, उन्हें जाने दो। वैन कहती है तो पहले अपने पैर को हर्ट करो। हैंशेंग अपने पैर को हर्ट कर लेता है जिससे वैन हंसने लगती है। तभी वैन उसे धक्का दे देती है। वैन अपने हाथ में लाइटर उठा लेती है और हैंशेंग से कहती है कि अगर मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया होता तो आज क्या तुम यहाँ होते, तुमने मेरा यूज करके मुझे छोड़ दिया। तुम तीनों बहुत अच्छी फैमिली हो ना, आज तुम तीनों साथ में ही मरोगे। और वो लाइटर को जलाने लगती है पर हैंशेंग उसे पकड़कर गिरा देता है। तब सिहान उठकर हैंशेंग को चाकू मारने लगता है जिससे हैंशेंग हर्ट होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है पर हैंशेंग की डेथ हो जाती है। उसकी मॉम नर्स से कहती है कि मेरा बेटा बहुत हैंडसम है, वो येन फैमिली की डॉटर से शादी करने वाला है, मुझे उसके लिए ड्रेस चूज करना है। नर्स कहती है कि आप भूल गई, कुछ दिन पहले ही तो आपने ड्रेस ऑर्डर की है। हैंशेंग की मॉम पागल हो जाती है, उन्हें ये लगता है कि उनका बेटा अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ येन हैंशेंग का लास्ट वीडियो देख रही होती है। वो कहता है कि जब तुम ये वीडियो देख रही होगी तो शायद तुम कनाडा पहुंच चुकी होगी। जब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मैंने तुमसे झूठ कहा था। आज मैं तुम्हें सच बताऊंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। हम हमेशा साथ में रहेंगे, शायद इस साल या अगले साल या फिर हर साल। येन कहती है पर मैं चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट लाइफ में कभी ना मिले। और इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड होता है।